दोस्तों आज की हमारी वीडियोस जो रहने वाली हैं वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड सब्जेक्ट के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा सारा सिलेबस रहेगा इन वीडियोस के अंदर। आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सारे इसके अंदर रहेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। पहले आप लोग हमारी बुक देख लीजिए, किन राइटर्स की बुक हमारे पास है। ये 2026 का लेटेस्ट एडिशन हमने लिया है, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में ही इसका इंडेक्स खोल के बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर मैं किन किन चैप्टर्स पे वीडियोस लाने वाली हूँ, ताकि आप बाद में मुझे ये ना कहें कि दीदी आपने हमें ये प्रॉमिस किया था और आप ये वीडियोस नहीं लाए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 के अंदर हम लोग इसके जो प्रैक्टिकल लेके आएंगे वो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के लेके आएंगे, क्योंकि इन प्रैक्टिकल्स को कैच करना थोड़ा इजी है। पर अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 की या चैप्टर नंबर 4 की तो काफ़ी बच्चे इन दो चैप्टर्स में हो जाते हैं कंफ्यूज। तो पहली बात, यूनिट 1 में से हम लोग 80% कोशिश करेंगे कि हम लोग थ्योरी प्रिपेयर करें और पेपर में थ्योरी ही अटेम्प्ट करके हैं, ठीक है। बाकी बात है यूनिट 2 की। यूनिट 2 के सभी चैप्टर्स की मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ, एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। यूनिट 2 की अगर आप थ्योरी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, पर यूनिट 1 की हम लोग एक चैप्टर के प्रैक्टिकल और बाकी की जो है वो थ्योरी करेंगे। आपको पता है यूनिट 2 हमारी मेंबरशिप ऑप्शन पे रहती है, जिसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। और जो यूनिट 1 है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यूनिट 1 की वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जो हमारा यूनिट 1 है इसका एक प्रैक्टिकल और एक ही थ्योरी की वीडियो लाऊंगी, जिसके अंदर पूरे यूनिट 1 की थ्योरी कवर अप मैं कर दूंगी। ऐसे ही यूनिट 2 के प्रैक्टिकल्स की तो तीनों तीनों की अलग वीडियोस आएंगी, पर थ्योरी की एक कंबाइंड वीडियो आएगी जिसके अंदर तीनों चैप्टर्स की थ्योरी कवर होगी, ठीक है। तो अगर आपको सेफ साइड चलना है आप इसकी भी थ्योरी कर सकते हो। वैसे तो इसके प्रैक्टिकल बहुत ईजी हैं, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी और इसके प्रैक्टिकल एक चैप्टर हम करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इसके पहले चैप्टर यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिकल्स पे नज़र डालेंगे। एक ही वीडियो के अंदर आपके पूरे प्रैक्टिकल्स हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका चैप्टर नंबर 2। तो दोस्तों इस बुक के अंदर कई जगह पे कई गलतियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम लोग आपको समझाते जाएंगे कि गलतियां कहाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है 2.5 पेज नंबर है आपकी बुक का, ठीक है। इस पेज के ऊपर आपको इस चैप्टर का दिया गया है फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। नंबर ऑफ फेवरेबल, कितने फेवर में आपके केसेस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल, जितने नंबर जो जितने भी नंबर्स हमें दिए गए ना उनका जो टोटल बन रहा है वो आपको लेना है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोग इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास फेवरेबल केसेस नहीं है, जैसे यहाँ पे फेवरेबल केसेस लिखा है, अगर आपके पास फेवरेबल केसेस नहीं है तो फॉर्मूला में एक आपका फॉर्मूला ये भी होता है P प्लस क्याऊ इज इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास एक भी वैल्यू जैसे क्याऊ नहीं है, फेवरेबल केसेस नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को घुमा सकते हो, क्याऊ इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी। बहुत ईजी रहेगा, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारी, दो डाइस हैं। जो हम लूडो खेलते हैं ना उसके अंदर जो डाइस होता है, ठीक है, दो डाइस है, उनको हम लोग रोल कर रहे हैं यानी कि फेंक रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो उनका सम है दोनों डाइसेस का, बोथ डाइस का, या तो वो 3 के इक्वल आएगा या तो वो इक्वल टू 8 आएगा। अब दो डाइस हैं, दोनों को ही हम कितनी बार ही रोल कर रहे हैं और कितनी उसकी चांसेस है कि कितनी बार हम उसको रोल कर सकते हैं। पहले तो हम इन डाइस का एक टेबल बनाएंगे। ये देखिए पहले जैसे हमने दो डाइसेस को रोल किया तो चांसेस है 6 1 आ जाएगा, एक डाइस पे 6, दूसरे पे 1 आ जाएगा, फिर 6 2 आने के चांसेस हैं, 6 3, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी लिख दी कि जब हम दो डाइसेस को ड्रॉ कर रहे हैं हो सकता है एक पे बार बार 6 आए, दूसरे का नंबर बार बार चेंज होता जाए, हो सकता है फिर एक पे 5 आए, दूसरे का नंबर हर बार चेंज होता जाए, फिर 4 आए, दूसरे का नंबर हर बार चेंज होता जाए। तो ये पूरा डाइस का टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं, यानी कि दो डाइसेस को हम लोग 36 बार थ्रो कर सकते हैं और जो भी उसकी वैलिड पॉसिबिलिटीज़ बनती है हमने यहाँ पे लिख दी। हो सकता है दो डाइस थ्रो करें, एक पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब जब हमने ये चार्ट बना लिया कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, किन पॉसिबिलिटीज़ का इक्वल नंबर 3 आएगा, यानी कि उनका टोटल 3 आएगा तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। भाई जिसका टोटल 3, टोटल यानी कि जैसे 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 3 प्लस 1 कितना हो गया भाई 4, ऐसे ही 2 प्लस 1 का
इक्वल कितना आता है 3। और 3 की पॉसिबिलिटीज ये दो हैं, 1+2 का टोटल भी 3 होता है और 2+1 का टोटल भी 3 होता है। तो 3 आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है 2। टोटल ये वेरिएबल कितने थे हमारे 36, 36 में से 2 का टोटल है 3। तो नंबर ऑफ फेवर में हमारे कितने केसेस हैं, जो हमें बोला गया कि जिसका टोटल इक्वल टू 3 आएगा, फेवर में हमारे 2 केसेस हैं, फेवरेबल केसेस 2, और टोटल कितने हैं ये सारे 36। तो पहला केस हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 2/36 आ गए। और दूसरा हमें क्या बोल रहे हैं, जिसका इक्वल्स टू 8 हो, टोटल इज इक्वल्स टू 8 हो। 8 के अब हमने देखनी है कि कितने सेशंस हैं। यहाँ पे देखिए 6+2 8, 5+3 8, 4+4 8, 3+5 8, 2+6 8। तो ये सारे 8 के केसेस है। फेवरेबल में कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 केसेस हमारे फेवर में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय जितने आपके टोटल केसेस बन सकते थे यहाँ पे 36। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट वाली एग्जांपल हो जाती है सोल्व। काफ़ी आसान एग्जांपल्स है, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी इसीलिए समझा रहे हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। आफ्टर दैट ना दोस्तों इसके फाइनल टच की वीडियोस भी आएंगी। जैसे फाइनल टच मार्केट में आ जाएगा मैं उसको लेके आऊंगी, पर फाइनल टच की वीडियो सिर्फ मेंबर्स देख पाएंगे। उसके अंदर आपके प्रीवियस 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए होंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं समझा के वीडियोज़ में अपलोड करने वाली हूँ। तो वो जैसे ही एग्जाम के पास जाके फाइनल टच आएगा उसकी वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल पे ट्यून रहना है, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो आप ले सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जैसे कि 1 कार्ड। जैसे ताश खेलते हैं हम लोग, ताश, ठीक है। ताश के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 1 कार्ड उसमें से हमने निकाला, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें कार्ड्स किस फॉर्म में होते हैं। उसमें 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 ही स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड्स ही क्लब के होते हैं, ठीक है। इन चारों वैरायटीज के कार्ड एक ताश के गद्दी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चारों ही टाइप्स के कार्ड। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द चांसेस दैट इट इज एन एस। एस यानी कि यक्का, जो हमारा ताश के पत्तों में ए करके डिजिट होता है ना, एक तो हमारा होता है किंग, क्वीन, फिर होता है जैक एंड फिर होता है एस, यानी कि के, क्यू, जे, और एक आता है ए फॉर यक्का, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एस आएगा। अब पूरी ताश की गड्डी में कितने एस हो सकते हैं, 4 तरह के टोटल इसके हेड्स हैं, चारों में एक एक यक्का है। तो टोटल 4 केसेस हैं कि यक्का आ सकता है। तो 4 केसेस हैं फेवरेबल में कि यक्के आ सकते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 4/52 इसको सॉल्व करके 1/30 13 आ जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि फुटबॉल गेम क्या है, या आपकी ताश की गद्दी क्या है, या डाइस आप लूडो खेल रहे हो, बेसिकली प्रोबेबिलिटी बतानी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल ऐसे ही है कि अगर आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो हेड आने के क्या चांसेस है। कॉइन को थ्रो करोगे, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने की एक एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इन्होंने हेड बोला है तो हेड आने की पॉसिबिलिटी फेवर में कितना है, एक ही आ सकता है ना। हेड, एक बार कॉइन को टॉस करने हैं तो हेड आएगा या टेल, 1/2, सिंपल आंसर है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि अब आपको ये लेटर दिया गया है स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड दिया गया है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर वावल्स है। टोटल ये पहले लेटर्स टोटल कर लो, कितने टोटल लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल ये हमारे जो डिवाइड में हमने लेने हैं 10 है, 10 लेटर्स है। अब इसके अंदर वावल्स कितने हैं, वावल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इनमें से कितने डिजिट्स में है, जैसे कि ए है, ई नहीं है, आई 2 बार है, और ओ और यू भी नहीं है। मतलब टोटल यहाँ पे एक ए है और 2 आई इसके अंदर मौजूद है, यानी कि टोटल 3 वावल्स इसके अंदर हैं। तो हमारे नंबर टोटल 10 और 3 वावल्स इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि 3/10 इसका हमारा आंसर आ जाएगा कि फेवरेबल में हमारे 3 हैं और टोटल हमारे 10 हैं। ऐसे ही अगली एग्जांपल है कि
एक बैग है जिसके अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। अगर एक बॉल को रैंडमली निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड ही निकलेगी? पहले तो आप इनका टोटल कर लो, 10 और प्लस 5 करके टोटल आ गया हमारा 15 जो डिवाइड में आना है। अब रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? रेड कितनी बॉल्स है? 5 बॉल्स हैं, तो रेड की प्रोबेबिलिटी भी 5 ही होगी। तो 5/15 करके सिंपली एग्जांपल सॉल्व हो जाती है। कुछ भी नहीं करना, जिस कलर के बारे में बोला गया उसी के आने के फेवर में उतने ही केसेस है ना, 5 टाइम्स रेड बॉल आने के केसेस हैं, क्योंकि 5 ही टोटल है, 6 टाइम नहीं है, क्योंकि 6 बॉल्स ही नहीं है रेड। रेड बॉल्स सिर्फ 5 है, तो 5 टाइम्स रेड आ सकती है, फेवर में है 5, 5/50। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई ऐसे ही, एक बैग में 5 वाइट है, 8 ब्लैक है, 17 रेड है, तो आपने उसको रैंडमली निकाला। फर्स्ट केस में वो वाइट है, सेकंड केस में वो वाइट नहीं है। फर्स्ट केस, पहले तो इन तीनों का टोटल करो, तीनों का टोटल किया 30 आ गया, 30 आ गया। फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट, कि वो वाइट है, तो सिर्फ वाइट ले लो, 5/30। पहला केस 5/30 करके कि फेवर में वाइट के कितने फेवर में है, 5 है ना वाइट के फेवर में, ठीक है, 5/30। अब बोल रहे हैं कि दूसरे में कि इट इज नॉट वाइट, वाइट को छोड़ दो, ये 5 को छोड़ दो, 8 और 17 को टोटल करो, 8 और 17 का टोटल 25, 25/30 करोगे 5/6। अगर आपको ये केस अप्लाई करना है तो आप ये कर सकते हो। और एक मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी बताया था, P + Q इज इक्वल्स टू 1। और अगर आपको नॉट फेवरेबल केसेस निकालने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब ये आपके पास Q निकल आया 1/6, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 - 1/6 करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझाने लायक है। ये एग्जाम्पल काफ़ी इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, जैसे कि उसकी वेजेस है बिलो 60, पहले तो आप इन सबका टोटल कर लोगे, ये डिवाइड में आएगा, ये नीचे वाले का सारे का टोटल, ठीक है। फिर फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं कि उसकी वेजेस जो हैं बिलो 40 हैं, 40 से बिलो, इन दोनों का टोटल करके फेवरेबल केसेस पहले केस में बन जाएंगे। दूसरी बार में क्या बोल रहे हैं, उसकी वेजेस जो है 55 और उससे ज़्यादा हैं, 55 खुद और उससे ज़्यादा, इन तीनों को ऐड करके आपके फेवरेबल केसेस दूसरे केस में बन जाएंगे। डिवाइड में तो ये सभी का टोटल आएगा, ठीक है, इन तीनों को ऐड करके इसके फेवरेबल केसेस बन जाएंगे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, उसके वेजेस या तो 35 to 40 के वाले हैं या 45 और 50 वाले हैं। तो 35 और 40 में 108 है और 45 और 50 में 230 है। इन दोनों को ऐड करके आपके थर्ड केस के फेवरेबल केसेस निकल आएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है एग्जाम्पल्स में, अगर आप ध्यान से समझेंगे बहुत इजी एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे सारा सॉल्व किया हुआ है, एग्जाम्पल को आप लोग अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल ये है, थोड़ी अलग सी है, मैं फटाफट, क्योंकि मुझे ये चैप्टर फिनिश करवाना है आपका इस वीडियो के अंदर, इसलिए मैं फास्ट मोड में जा रही हूँ, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझा देते हैं। देखिए, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो बाइडिंग कर रहे हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ स्कूल बिल्डिंग। उन्होंने क्या बिलीव किया कि जो ए है ना वो 3 गुना है, ए जो है वो 3 गुना है, ठीक है, लाइकली टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट एज बी। और हु इज टर्न ट्वाइस, बी जो है वो दुगना है और सी के पास सिंगल है, यानी कि अगर सी 1 होगा तो बी उसका दुगना यानी कि 2 होगा, और जो ए है वो उसका तिगना, ट्रिपल, 2 का दुगना कितना हो गया, 4, ठीक है। ऑपोजिट जा रहे हैं, 1 2 4, तो देखिए 1 2 4 जैसे स्टेटमेंट में बोला गया उसको पढ़ के आपको समझना है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों को एक एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तीनों की 1 2 4, तीनों का टोटल कर लो, 7 बनता है, 4/7, 2/7, 1/7। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस में, सिंपल प्रोबेबिलिटी अभी तक हम लगा रहे हैं। अब बात करते हैं भाई थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की। 2 टाइप की थ्योरम्स होती हैं, एडिशन, एडिशन मतलब ऐड, और मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला है PA + PB, एडिशन, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, इसके अंदर 2 तरह के इवेंट्स आते हैं एडिशन के अंदर। जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, और अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो ऐड करके उसमें से माइनस ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इजीली क्लियर होगा, चलिए चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 है, एक कार्ड है हमने ड्रॉ किया फ्रॉम द पैकेज ऑफ 52 कार्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो किंग होगा या वो क्वीन होगा।
अब पूरी ताश के पत्तों में कितने किंग है और कितने क्वीन है। अगर हम किंग निकालते हैं तो क्वीन पे क्या कोई असर पड़ेगा, और अगर क्वीन निकालते हैं तो किंग पे कोई असर पड़ेगा। तो दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों का ही आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52 और किंग क्वीन निकालने की 4/52। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों का ही एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। तो आप सिंपली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला लगा दोगे PA प्लस PB, ये दोनों को ऐड कर दोगे। ये देखिए यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि सारे हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जो भी हमने कार्ड निकाले उसको हम लोग इसमें पुट ऑन कर देंगे। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, ये एग्जांपल यहाँ पे गलत की हुई है, मैंने यहाँ पे सही किया, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एक कार्ड को ड्रॉन किया गया स्टैंडर्ड पैक में से 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला गया। जो कार्ड वट इज़ द चांस, जो जो हमने कार्ड निकाला है दैट इट इज़ इधर अ हार्ट, या तो वो हार्ट का कार्ड है यानी कि दिल का, और या जो स्पेड वाला है उसकी क्वीन है। अब ध्यान से सुनना, हार्ट वाले के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 13, और जो स्पेड वाला है, स्पेड के तो 13 होते हैं, पर यहाँ पे बोला गया स्पेड की क्वीन। स्पेड वाले के टोटल 13 कार्ड हैं, पर 13 के अंदर क्वीन तो एक ही है ना, तो क्वीन एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये केस देखना है। सबसे पहले जब हम हार्ट का कार्ड निकाल रहे हैं तो हार्ट वाले तो टोटल 13 है, तो 13/52 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/4। यहाँ पे जब इन्होंने क्वीन निकाली ना, तो यहाँ पे ये लिखना भूल गए कि क्वीन ऑफ स्पेड, कि स्पेड की क्वीन निकाली। हमने यहाँ पे देखे थे ना 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। तीनों ही, चारों ही 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड है ना। तो यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी इन्होंने, सिरा क्वीन ले ली, क्वीन 4 होती है। टोटल 52 कार्ड्स के पैक में 4 होती हैं। स्पेड के अंदर एक ही क्वीन होती है, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर एक क्वीन होती है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्पेड 1/52 करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1/4 ये आया, 1/52 ये आया, PA प्लस PB करके हम लोग इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। 28, यहाँ पे 7/26 मेरा आंसर आया था। ठीक है, और मेरे अपनी ही पुरानी वीडियोस देखी हैं, आई थिंक आज से 5 से 6 साल पहले मैंने वो वीडियोस डाली हुई हैं। उन वीडियोस के अंदर आंसर यही है, और ये बुक के अंदर यहाँ पे गलती, एग्जैक्ट क्वेश्चंस वही हैं जो आज से 7 साल पहले बुक्स में थे। पुरानी बुक्स के साथ सिमिलर हैं पूरी की पूरी बुक्स, पर यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी न्यू बुक के अंदर। पुरानी बुक्स अगर आप देखेंगे तो आंसर यही है 7/26। ठीक है जी, तो यहाँ पे आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट ऐसे ही है, यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल दिया कि 2 इवेंट्स है A और B, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सिंपल आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्या करना है इसमें, ऐड करके एग्जाम्पल सोल्व कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि यहाँ तो वो डायमंड के कितने कार्ड्स हैं टोटल 30, और एस ऑफ स्पेड यानी कि यक्का, स्पेड्स का यक्का ए चाहिए हमें। तो स्पेड के अंदर एक ही तो ए है, तो 13/52 और दूसरा 1/52। देखिए यहाँ पे इन्होंने सही किया ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि एस ऑफ स्पेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर दोगे, दोनों को ऐड ऑन कर दोगे, 13/52 1/52 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैं क्यों एग्जांपल्स बता रही हूँ भाई, आगे बहुत लेंथी चैप्टर है, हमें फटाफट इसको सॉल्व करना है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको फटाफट समझाऊँ। ठीक है, अब एक कार्ड को ड्रॉन किया गया रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ कार्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार्ट का होगा या वो क्वीन होगी। अब देखो 52 कार्ड में से हार्ट के कार्ड कितने हैं टोटल 13, और क्वीन कितनी है चारों कार्ड्स में से, जैसे हार्ट, डायमंड, स्क्वेयर, क्लब, चारों में से एक एक, चारों के पास क्वीन है, तो चारों की एक एक क्वीन मिला के टोटल क्वींस, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक की क्वीन नहीं बोला, सिर्फ 52 के अंदर टोटल कितने क्वींस हैं वो बोला गया। तो 52 के अंदर भाई टोटल 4 क्वींस है, तो 13/52 हार्ट का आ गया और क्वींस का 4/52, दोनों को ऐड कर दो तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो हार्ट का क्वीन के साथ क्या लिंक है, कोई लिंक नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 ध्यान में रखना, 1 to 20 के नंबर्स में से कार्ड को ड्रॉन किया गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमने कार्ड ड्रॉन किया, बेयर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ
4 और 7। पहले आपको 4 के मल्टीपल देखने हैं। पहले तो आपको इसको टोटल पता है कि 21 to 20 का टोटल डिवाइड में जो आएगा 20, ठीक है। 4 के मल्टीपल कितनी है, 4 का टेबल गाओ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 है ना, आपने 4 का टेबल 20 तक ही रखना है। अब इसके अंदर 4 के टेबल से अगर देखें तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/20 आ गया। और 7 का टेबल अगर हम लोग गाएं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो वो 20 से बाहर चला गया ना, 21 नहीं लेंगे, ठीक है। 7 और 14 दो फेवरेबल केसेस आ रहे हैं 1 से लेके 20 के बीच में, ठीक है। तो 2/20 तो दोनों को ऐड कर देंगे। क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब अगली कुछ एग्जांपल्स आप खुद करेंगे, हम लोग जंप करने वाले हैं 14 15 16 एग्जांपल्स आप लोग खुद करेंगे। हम देखेंगे इसके बाद 18 एग्जांपल, हम लोग देख रहे हैं जी 18 एग्जांपल। इसके अंदर क्या है देखिए, इफ अ बैग देयर आर 4, एक बैग के अंदर 4 वाइट 2 ब्लैक 3 येलो और 1 रेड बॉल है। इफ वी टेक आउट बॉल, अगर हमने एक बॉल निकाल ली बिना देखे कि क्या वो कौन सी बॉल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो या तो वाइट ब्लैक और येलो होगी। फर्स्ट केस में वो रेड नहीं है, और सेकंड केस में वो चारों ही है, वाइट ब्लैक येलो एंड रेड चारों ही है, ठीक है। पहले तो आप सभी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, पहले आप इन चारों का टोटल करोगे, टोटल 10 बॉल्स है, ठीक है। वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, ब्लैक क्योंकि यहाँ पे 4 वाइट है 2 ब्लैक है 3 येलो और 1 10 है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे इनकी प्रोबेबिलिटी सिंपल एक एक बॉल की निकाल दोगे, एक एक कलर की निकाल दोगे। अब जो वो एक केस बोल रहे हैं कि वाइट ब्लैक और येलो है, यहाँ पे रेड नहीं है, जब आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालना है PA + PB + PC, है ना, ऐसे करना है, तो यहाँ पे आपने रेड कलर नहीं लेना। रेड कलर वाले ये थे ना 1/10, देखिए यहाँ पे 1/10 नहीं है, रेड को छोड़ के बाकी सभी की हेल्प से निकाल दिया। और सेकंड केसेस में चारों ही हैं, वाइट ब्लैक येलो और रेड, तो देखिए यहाँ पे चारों ही लिए हुए हैं, ठीक है। 1/10 भी ऐड किया, तो सॉल्व कर देंगे, सिंपल एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। अब ये तो सारे केसेस हमने अभी तक जो एग्जांपल्स देखी ये थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के एग्जांपल्स। अब आती हैं व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब इवेंट्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। व्हेन इट इज पॉसिबल फॉर बोथ द इवेंट्स टू अक्कर, जिसमें एक दूसरे में कह सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ये दो फिगर्स हैं, ए और बी की अपनी अपनी वैल्यू तो है पर कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व्ड भी है, ठीक है। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे देखेंगे समझाती हूँ। इसका फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, PA + PB माइनस में PA × PB, जैसे भी करके आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए क्या है, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड को हमने निकाला रैंडमली। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो या तो रेड है या वो किंग है। 52 कार्ड्स में से देखो, हमने यहाँ पे ताश की मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई थी, एक बार दिखा देती हूँ। हमने देखा था कि डायमंड का कार्ड होता है, हार्ट का होता है, स्पेड का होता है, क्लब का होता है। इसमें से डायमंड और हार्ट के कार्ड के कलर होते हैं रेड, और स्पेड और क्लब के होते हैं ब्लैक। तो उन्होंने बोला कि रेड कलर के कितने कार्ड है, 13 डायमंड के हैं, 13 हार्ट के हैं। 26 कार्ड हुए ना रेड के, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, बाकी के ब्लैक होते हैं। तो ऐसे ही पूछा गया रेड कार्ड कितने हैं और किंग कितने हैं। रेड कार्ड भाई 26/52, और किंग कितने हो गए, चारों में एक एक किंग होगा, 4/52, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पे बोला गया कि जो किंग है, वो किंग जो है वो क्या चारों ही ब्लैक है, नहीं, दो किंग रेड भी होंगे ना, दो किंग रेड होंगे, दो ब्लैक होंगे, ऐसे होगा ना। बिकॉज 1 of 2 किंग्स कैन बिलोंग्स टू रेड, दो किंग्स जो हैं वो रेड को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी जो प्रोबेबिलिटी है 2/52 हम अलग से लिखेंगे। और यही वो पार्ट है जो ए बी का मिक्स है, यानी कि ए में भी है और बी में भी है। बी के अंदर यहाँ पे 2 कार्ड्स हमने रेड के लिए, और यही रेड कार्ड 2 कार्ड्स इसके अंदर भी थे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, और यही ये फॉर्मूले में हमने अप्लाई करना है। PA + PB मल्टीप्लिकेशन का AB सिर्फ ये ऐसा इसी क्वेश्चन में है, बाकी क्वेश्चंस में हम A और B को मल्टीप्लाई करके ही PAB निकालेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा किया, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखें, शूटर, एक शूटर है जिसको कि जाना जाता है कि अगर उसको 5 टारगेट्स दिए जाएं तो उसके 4 टारगेट तो हिट होने ही होने हैं, और उसी जगह पे एक दूसरा शूटर है जिसको अगर 4 टारगेट दिए गए तो उसके 3 हिट होने ही होने। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों ने ही ट्राई किया और उनके सभी टारगेट्स हिट हो गए। पहले के टारगेट
की जो प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 5, दूसरे की 3 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 4। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, 4/5 प्लस 3/4 माइनस PA/PB, मल्टीप्लाई करना दोनों को, ठीक है। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसमें सिंपल है, ठीक है। अब इसकी ये आगे की एग्जांपल्स आपने देखनी है। अगर आपको जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हमारे आते हैं कंपाउंड इवेंट्स, यानी कि अभी हमने पहले क्या किया था थ्योरम्स के अंदर, एडिशन थ्योरम। अब आ गई हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें होगा मल्टीप्लाई फॉर्मूला में PA मल्टीप्लाई बाय PB, ठीक है। इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसके अंदर दो तरह के इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, और डिपेंडेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। पहले इंडिपेंडेंट देखते हैं। इंडिपेंडेंट की एग्जांपल, स्टैंडर्ड पैक है 52 कार्ड्स का, ठीक है। दो कार्ड्स को निकाला गया रैंडम, वन आफ्टर और अदर विद रिप्लेसमेंट। जब हमने पहला कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड निकालने से पहले पहले कार्ड को हमने उस गद्दी के अंदर वापस रख दिया। 52 कार्ड्स के टोटल कार्ड्स है ना, तो हमने जब पहला कार्ड निकाल के देख लिया, फिर उस अगला निकालने से पहले पहले को वापस रख दिया। तो ये बोल रहे हैं कि अदर विद रिप्लेसमेंट, हमने रिप्लेस कर दिया उसको। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बोथ कार्ड्स किंग हैं, दोनों ही कार्ड्स किंग हैं। तो दोनों की भी प्रोबेबिलिटी, जब हमने पहली बार कार्ड्स निकाला तो 4 आउट ऑफ 52 किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4 है, 4 आउट ऑफ 52। जब हम दूसरी बार कार्ड निकाल रहे हैं तो हमने जो पहली बार में कार्ड निकाला उसको हमने वापस रख दिया, फिर अगली बार निकाला, तो फिर केस की प्रोबेबिलिटी 4/52 है। अगर यहाँ पे लिखा होता विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे कि पहली बार मैंने कार्ड निकाला 4 आउट ऑफ 52 आ गए। अब जब मैं दूसरी बार कार्ड निकालने जा रही हूँ, यहाँ लिख दिया उन्होंने विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने वो कार्ड वापस ही नहीं रखा। अब गद्दी के अंदर 52 कार्ड्स थोड़ा बचे, एक कार्ड तो मेरे हाथ में है, तो गद्दी के अंदर बचे वही 51 कार्ड्स, और प्रोबेबिलिटी अगेन वही है 4। हमें नहीं पता हमने पहली बार में किंग निकाला है कोई और, तो यहाँ पे ये चीज़ में चेंज आना था। अगर यहाँ पे विदाउट लिखा होता, आने वाली एग्जाम्पल्स में आपको ये भी समझ आएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही हेड आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन बोथ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में भी 1/2 है, दूसरी बार में एक बार कॉइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही पॉसिबल चांसेस हैं, हेड या टेल, तीसरा तो कोई चांस ही नहीं है। तो डिवाइड में 2 आने की रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि टोटल चांसेस ही दो हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और तीसरा कोई चांस नहीं है कॉइन के, ठीक है। 1/2 1/2, तो आप सिंपल इसका फॉर्मूला लगा दोगे डिपेंडेंट इवेंट का कि एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। इसकी हेड के आने से टेल को कोई असर नहीं पड़ेगा, टेल के आने से हेड को कोई, इंडिपेंडेंट है दोनों, ठीक है। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर हम लोग करेंगे 30। उसके बाद देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन, क्वीन, किंग एंड नेव, यानी कि जैक। आपको तीनों की निकालनी है, किंग, क्वीन, किंग और नेव की, इन दैट ऑर्डर फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो कि होते हैं 52। द कार्ड ड्रॉन इज नॉट बीइंग, जो कार्ड एक बार आपने बाहर निकाल लिया उसको आप रिप्लेस नहीं करेंगे, नॉट बीइंग रिप्लेस, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन, जब आपको क्वीन निकालनी है तो आपने एक क्वीन निकाली, क्वीन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने फेवरेबल केसेस हैं, 4/52। अब जब आपने क्वीन निकाल ली पहले, अब जब आप किंग निकालने जा रहे हो, जो एक कार्ड आपने यहाँ पे निकाला उसको आपने वापस नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, रिप्लेस हमने नहीं किया, तो नीचे टोटल 52 की जगह अब हमारे पास 51 कार्ड्स बचे, तो 51 कार्ड्स, और किंग आने की पॉसिबिलिटी भी अगेन फेवरेबल केसेस 4 हैं। अब अगेन हमने उसको अंदर नहीं रखा, रिप्लेस नहीं किया, अपने पास ही रख लिया कार्ड को, तो टोटल कार्ड्स यहाँ पे थर्ड केस में, नेव के केस में रह जाएंगे 50, और नेव के भी टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, यानी कि जैक के क्यू जे बोल रहे हैं बेसिकली। आपको एक बार के निकालना है, दूसरी बार क्यू, तीसरी बार जे, यही 3 कार्ड्स होते हैं ना हमारी ताश के पत्तों में, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को टर्न वाइज टर्न बोल रहे हैं, पर विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड, तीनों को निकाल लिया। आफ्टर दैट हम लोग जो मेथड अप्लाई कर रहे थे उसको हमने डिपेंडेंट वाला अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देना और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। आफ्टर दैट हमारी एग्जांपल नंबर हम लोग देखेंगे, एग्जांपल नंबर 34। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे हमारी एग्जांपल नंबर 34। इस एग्जांपल के अंदर क्या दिया गया है, देखिए जी। अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक्स इज गिवन,
टू टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स को एक स्टैटिक्स की प्रॉब्लम दी गई है ए एंड बी, हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इज इंडिपेंडेंटली, इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के चांस है 1/2 और 1/3। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, या उनमें से कोई एक ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, या एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पे पहले तो हमने पी ए 1/2 और पी बी 1/3 हमें दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व के बारे में नहीं पूछ रहे, उनमें से कोई एक सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ना ये चीज़ ध्यान में देनी है, नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो चीज़ नहीं हुई तो। ठीक है, तो नेगेटिव के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था, जब वो चीज़ हमने ये चीज़ स्टार्टिंग में भी देखी थी, जब हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है P + Q = 1, तो हमें Q निकालना है तो हम 1 - P करते हैं। तो अब हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है पी ए से, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही कर देंगे 1 - 1/2, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही कर देंगे 2 1 ज़ा 2 -1/2, तो ये 1/2 हमारा फर्स्ट आ जाएगा, पी ए नेगेटिव। ऐसे ही पी बी नेगेटिव, ये 1/3 है, 1/3 को 1 से माइनस करेंगे, 3 1 ज़ा 3 -1/3, तो 3 में से 1 गए, 2/3 हमारा पी बी नेगेटिव आ जाएगा। दोनों को हमने नेगेटिव निकालना है पहले, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी की बात हो रही है, नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही है। सो सबसे पहली बात क्या की गई थी, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। अब हमें नहीं पता किसने प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये केसेस कौन से हैं, नन विल सॉल्व, दोनों ने नहीं सॉल्व की। तो प्रॉब्लम सॉल्व निकालने के लिए, यानी कि अब हमें यहाँ पे पी निकालना है। ठीक है, तो 1 - क्या कर देंगे, नन ऑफ दम सॉल्व। ये नन ऑफ हमने निकाली थी ना कि दोनों ही सॉल्व नहीं कर पा रही है, हमने नेगेटिव निकाले हैं। ठीक है, कि दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अगर 1 से माइनस कर देंगे तो किसने प्रॉब्लम सॉल्व की या दोनों ने सॉल्व की वो निकल आएगा। तो इसको 1 से माइनस कर देंगे, 1 - पी ए नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पी बी नेगेटिव, तो ये सॉल्व करके फर्स्ट केस निकल आएगा। सेकंड बार में क्या बोल रहे हैं, ओनली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें नहीं पता ए सॉल्व कर रहा है कि बी सॉल्व कर रहा है, सिर्फ ए ही सॉल्व कर रहा है, तो दोनों केसेस ले लेंगे, पी ए पॉजिटिव पी बी नेगेटिव, और पी ए नेगेटिव पी बी पॉजिटिव, दोनों ही केसेस ले लेंगे। हमें नहीं पता कौन सॉल्व कर रहा है, कोई एक सॉल्व कर रहा है, या तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है, कोई एक ही सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जो भी सॉल्व कर रहा है उसका आंसर आ जाएगा 1/2। और थर्ड में बोल रहे हैं सिर्फ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सिर्फ एक ही सॉल्व कर पा रहा है। तो जब एग्जैक्टली एक कर पा रहा है तो ये फॉर्मूला होता है पी ए + पी बी - पी ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, जब एक ही एग्जैक्टली सॉल्व कर पा रहा है, यहाँ आपको नेगेटिविटी की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर दोगे, जो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का था आई थिंक। ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब ये इसकी ना एक ही एग्जांपल है नेगेटिव वाले की, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर हम लोग इसको कर रहे हैं। बाकी जब मैं आपको हाई स्कोरर से करवाऊंगी ना, उसके अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखे इंडिपेंडेंट इवेंट, अब बात करते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ चलते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स की हमारी सबसे पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 35। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किंग एंड अ क्वीन फॉर अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इनटू 2 कंस्ट्रक्टिव ड्रॉ, द कार्ड्स ड्रॉन नॉट बीइंग रिप्लेस। पहले हमने जैसे किंग निकाला तो कार्ड वापस नहीं रखा, पहले तो 4/52 आया, पर जब हमने किंग निकाल लिया, क्वीन निकालते टाइम हमने कार्ड वापस ही नहीं रखा, तो 4/51 आ जाएगा। इसका ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि अब जब हमने यहाँ पे 51 यहाँ पे निकाला, हो सकता है सेम कार्ड यही नहीं आ जाए, तो इसी वजह से इसको पी बी डिवाइड बाय ए करके ऐसा फॉर्मूला इसका बनता है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में आपने कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला वही है, मल्टीप्लिकेशन वाला ही चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन के दो इवेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो अभी हम लोग डिपेंडेंट कर रहे हैं कि ये जैसे ये वाला है, इसके ऊपर डिपेंड है कि जब हम इसको अंदर कार्ड को वापस रखेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड है एक तरह से। ये डिपेंडेंट की बात करें कि ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे हम कार्ड नहीं निकालते तो ये 52 ही रहता, तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले केस पे डिपेंड था, तो अभी हम डिपेंडेंट इवेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट का फॉर्मूला सिंपली आपको याद रखना है, जब ये डिपेंड है तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगली एग्जांपल भी ऐसी है, जैसे कि एक बैग है, कंटेन है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 येलो बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हमने निकाली, वन आफ्टर द अदर पर विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले एक निकाली फिर दूसरी निकाली, पहले आप इन दिन का टोटल कर लो, टोटल आ जाता है 8। ठीक है, तो हमने 2 बॉल्स निकाली, हमें नहीं पता कौन सी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बोथ बॉल्स हैं वो येलो है,
पहले हमने एक बार निकाला 3 आउट ऑफ 8 आ गया कि 3 की हमारी प्रोबेबिलिटी है कि इतनी होगी। अब जब हमने दूसरी बार निकाला, हो सकता है हमने यहाँ पे येलो बॉल ही निकाली हो, तो 1 पॉइंट ही ऊपर से घटेगा क्योंकि येलो की तो 3 है और सोचो येलो यहाँ पे निकल गई, तो येलो कितनी बची अंदर बॉक्स के अंदर 2, और नीचे में एक बॉल कम हो जाएगी, टोटल आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ 7। ये सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों बार में एक ही कलर की बॉल निकालने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ जाए, 10 मार्क्स में आ जाए, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको डिपेंडेंट इवेंट का मल्टीप्लाई कर देना। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसके अंदर 3 वाइट 4 ब्लैक 5 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, 3 बॉल्स को निकाला गया रैंडम वन आफ्टर अनदर बिना रिप्लेसमेंट के। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो पहली निकाली वो वाइट है, दूसरी जो है वो ब्लैक है, थर्ड वन जो है वो रेड है। ठीक है, तो सिंपली आप इनकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ निकाल दोगे, वाइट की कितनी, रेड की कितनी, ब्लैक की कितनी। ठीक है, और आफ्टर दैट आप उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब आगे की कुछ एग्जाम्पल जो है हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि मिलती जुलती हैं और कुछ हैं जो नहीं करने वाली हैं। सीधा इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी एग्जाम्पल नंबर कौन सी पे मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हम लोग सीधा जंप करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 56 पे, यानी कि आपका पेज नंबर है 2.41। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस है इसको आप समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ना फैक्टोरियल सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, इसको आप लोग बोलते हैं उल्टे आई को फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे आपको लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जितना भी नंबर लिखा है उसको आपने पीछे जाई जाना है, 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 फैक्टोरियल सॉल्व हो जाएगा। अब आपको दिया गया 10 फैक्टोरियल, तो 10 के पीछे जाई जाना है, 10 9 8 7 6, जैसे जैसे जाइएगा पीछे जाई जाना, सारा मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आपका 10 फैक्टोरियल खुल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए इसकी पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग ये चैप्टर बंद कर देंगे, उसके बाद फाइनल टच में देखेंगे जो भी क्वेश्चंस आए होंगे वो मैं आपको फाइनल टच के थ्रू पेपर के पास आके समझाऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हुई, पेपर में 12 क्वेश्चंस पूछे गए और कैंडिडेट्स को रिक्वायर था कि उन्होंने 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। हाउ मैनी कैंडिडेट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्वेश्चन, तो कितने कॉम्बिनेशन हमें पूछे गए थे 4 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आपने लेना है टोटल कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी आपका टोटल है उसको आपने लिख लेना है। उसके बाद कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, उसको आपको ऐसे सी डाल के नीचे ऐसे लिख देना है। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने रिक्वायर्ड है, तो आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, कितने टोटल है और कितने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कि आपको वो करना है। ठीक है, तो 12 आपका एन हो गया, आर आपका 4 हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है फैक्टोरियल वाला, क्योंकि ये आपको बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर आपका आएगा n फैक्टोरियल, नीचे आएगा r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। अब जैसे कि हमने n कितना लिया था 12 फैक्टोरियल, जो ऊपर है वो वैल्यू n है, नीचे है जो वो r है, तो 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे सोल्व कैसे किया गया, 4, ये 12 में से 4 गए, पहले कितने फैक्टोरियल हुए, 12 में से 4 गए, हमारे कितने फैक्टोरियल्स बचे, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या सॉल्यूशन किया है, ऊपर हमारा 12 फैक्टोरियल था, तो 12 को ये पीछे ले जाते गए, 12 11 10 और 9, 9 के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 8 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, और नीचे भी हमारे पास एक 8 फैक्टोरियल है और इधर 4 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से यहाँ पे इन्होंने कर दिया कट, 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से कट कर दिया। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अगर देखेंगे खोला हुआ है, इसके अंदर जो माइनस करके 8 आया वो यहाँ नहीं लिखा, और ऊपर भी 9 के बाद जो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 8 7 6 5 4 3 2 1 वो नहीं लिखी, तो इनको आपस में इन्होंने कट कर दिया। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेम ऐसे ही मिलती जुलती अगली एग्जांपल है, एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी यूनिक सी है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पैटर्न बनाना जैसे ही आ जाएगा ना, तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, फैक्टोरियल वाले बड़े ईजी है। एक बैग है जिसके अंदर 8 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं। इफ 5 बॉल्स, हमने रैंडमली 5 बॉल्स को निकाला, फाइंड द चांस दैट 3 ऑफ देम आर ब्लैक और 2 आर वाइट्स। पहले तो टोटल बॉल्स देखो, 8 और 4, टोटल कितनी हो गई, 12। ठीक है, 5 बॉल्स हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, 5 बॉल्स निकाल रहे हैं। अब 5 बॉल्स टोटल है हमारी 12, हम लोग 5 निकाल रहे हैं,
जो टोटल है उसको ऊपर रखेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट उसको नीचे रखेंगे। फर्स्ट बन गया 12C5। इसको ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अगले पेज पे दिखाती हूँ, ठीक है। पहले 5 बॉल्स निकाली, उसके बाद निकाला है फाइंड द चांस 3 ऑफ देम आर ब्लैक और 2 वाइट्स। 3 ब्लैक है, जो 3 ब्लैक बॉल्स को हमने निकाला फ्रॉम द 8। टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी थी? 8 ब्लैक बॉल्स थी। ब्लैक बॉल्स टोटल थी 8, उसमें से हमने निकाली 3, तो 8C3 हमारा सेकंड बन गया। उसके बाद हमने 2 वाइट निकाली। वाइट कितनी थी? 4 टोटल। 4 में से 2, 4C2 हमारा थर्ड केस बन गया। तो ये तीनों केसेस को, ये जो हमने 3 केसेस यहाँ पे देखे हैं, इनको ये फॉर्मूले के थ्रू आगे सॉल्व किया होगा, ठीक है। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये तीनों यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। 8C3, 4C2, 12C5, तीनों को यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दिया। तीनों का जो भी आंसर यहाँ पे आया, ठीक है, देखिए। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, ये वाला पी का, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए चाहिए। जैसे कि हमने इसका ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देखिए। तो यही फॉर्मूला, जैसे कि ये क्या है, हमारा एन है और ये हमारा आर है। तो एन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल हमारा नीचे आएगा। तो ये हम लोग ऐसे निकालते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय आर और डिवाइड में आर फैक्टोरियल। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई और एक जो इसका टोटल जो बड़े वाला है, जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे फर्स्ट हमने लिखा था 12C5, जो कंबाइंड है उसको डिवाइड में रखेंगे और दोनों बाकी के जो ऑप्शंस है उनको नीचे रखेंगे। 12C5 टोटल अप था, है ना, तो टोटल अप वाले को नीचे रखा है। तो ये फॉर्मूले के अंदर जो भी इनके आंसर्स आए, 12C5 वाले का कितना आंसर आया था? 792, इसको डिवाइड में रख दिया। और 8C3 का 56 और इसका 6 आया था, तो इसको ऊपर रख दिया। तो इसको सॉल्व करके हमारा 0.42 आंसर आया है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी कि यहीं पे मैं चैप्टर इसको वाइंड अप करूँगी, पर आप लोग इसकी फैक्टोरियल वाले की आगे वाली एग्जांपल्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ऐसी ही है आगे वाली एग्जांपल्स भी। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं। बाकी के जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं, वो आपको मैं फाइनल टच की मदद से ही बता पाऊँगी। बाकी जितना इस चैप्टर से मुझे लगता था कि पेपर में आने के क्वेश्चंस हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शंस ओपन है, आप लोग वहाँ पे अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। बुक मैंने आपको बता दी है मेरे पास कौन से राइटर्स की है, तो अगर आपने भी बुक के साथ साथ स्टडी करनी है तो आप लोग ले सकते हैं। यूनिट 1 का मैं और कोई प्रैक्टिकल चैप्टर फ़िलहाल के लिए नहीं करवा रही हूँ। अगर मेरे को लगा कि करवाना है तो मैं शायद एलपीपी उठा सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा आप लोग कर पाएंगे। बाकी देखते हैं, टाइम की भी थोड़ी हमारे पास बाउंड्रीज हैं कि टाइम बाउंड है हमारे पास, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या बनता है। यूनिट 2 के सारे चैप्टर्स आएंगे प्रैक्टिकल के। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।